राम जी की सलाम वालेकुम। शास्त्रीय काल का हाल यह हो, ठीक ठाक है सब। और बतावा, देखा अपने समाज में, अपने गांव देश में, अपने शहर में कईयों बार देखा तो वह पेपर में, न्यूज में पढ़ा तो वह, टीवी देखा तो वह, सीरियल में देखा तो वह, कईयों बार ऐसी घटना घट जात है ना, जेका सुने के बाद एकदम दिल जो ना है रोए लागत है, एकदम पसीज जात है। और ओका फिर एक दो दिन बाद सुने के बाद फिर हमारे सब भुलाए दी, सोची चला यार हमसे कौन लेना देना, कौन हमारे घरे का रहे, कौन हमारे बात यह है, कौन हमारे रिश्तेदार रहे, कौन हमारे परिवार का रहे। लेकिन एक हमेशा याद रखा कि कभो भी ऐसी घटना ना अगर ओकरे साथे केहू अलग के साथे घट सकती है तो हमारे सबके साथे घट सकत है। देखा मौत जोनी है उस सबके हो का है, लास्ट सत्य अटे जे आवा है उजय ओमक कोनो यारी वाहरी ना है ना, वो कन्फर्म है, हमक जाए का है, तुमक जाए का है, सब जने जाए का है। लेकिन कईयों बार कोनो कोनो समाज में ऐसी मौत हो जात है ना, जेका सुने के बाद वाकई में दिल यार रोए लागत है। आज का जोन सच्ची कहानी है सेम ऐसने है। कहानियां सुनिया, चैनल सब्सक्राइब कैल है, और कहानियां अगर अच्छी लागे तो का शेयर कर दहा, और कहानियां कहाँ से देखत रहा एक जरूर बताए दहा। देखा बिना समय गंवाए आवा चली कहानी को। देखा जोन आज के सच्ची कहानी है ये आटे यही 6 मई 2024 के, 6 मई 2024 के कहानी आटे। और कहानी आटे गुजरात में सूरत पड़त है, जनते हुए जहाँ बहुत जने कमाए जाते हैं, वही सूरत के एक इलाका है सारथना। यही सारथना इलाके में चुन्नी भाई गेड़िया रहत रहे, जेके उम्र 66 साल रही। उनके मेहरारू रहत रही मुक्ता बेन गेड़िया। 6 तारीख का वह दू जने एक बंद कमरा में जो उनके घर रहा वहाँ फांसी लगाए ले। जब फांसी लगाए ले 7 तारीख का सुबेरे उनके घर के दरवाजा ना खुला तो पड़ोसी उड़ोसी आए, फिर दरवाजा खोले, पुलिस आई। पुलिस जो ना है फिर अंदर घुसी, दोनों जने देखी तो फांसी लगाए रहे। अब पुलिस जांच करब शुरू करी इसकी फांसी का करे लगाई। तो पुलिस का जहां दोनों फांसियां लगाए रहे वहीं निचवा बेडा पर एक थी कागज मिला, सुसाइड नोट। वह सुसाइड नोट में का लिखा रहा नो का बाद में बताऊ, पहले कहानी हम बतावत ही। देखा दरअसल चुन्नी लाल गेड़िया भाई साहब ठीक ठाक कमाते रहे, अच्छी खासी नौकरी रही, उढ़ाई गए रहे, 65-66 साल की उम्र हो चुकी रही तो रिटायर हो गए रहे, अपन घरे रहत रहे। वह उनके पत्नी, इनके एक बेटवा रहन जेके नाव पीयूष रहन। पीयूष 2-3 साल पहले बीटे कूटे का अपन पढ़ाई करे। जब तक चुन्नीलाल गेड़िया भाई साहब कमात रहे, अपने बेटवा खूब अच्छी तरीके से पढ़ाएं, बीटेक कूटेक कराएं। अब जब वो बीटेक कैले हैं तो एक फाइनेंस के कंपनी में वहीं गुजरात में सूरत में वह नौकरी करे लागे। कुछ दिन नौकरी करे तो उनका ये लाग कि यार नौकरी में ना तनख्वाह कम है, काम ज्यादा है, अब हम अपन काम स्टार्ट करी। तो वह अपन काम स्टार्ट कैले हैं। अब उनके काम कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे 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 वह काम में घाटा हो शुरू भा। और पीयूष के ऊपर 40 लाख रुपया कर्जा हो गए। और जब पीयूष के ऊपर 40 लाख का कर्जा हो गया, वो कर्जा कहाँ चुकावें। और जब उनके घरे वाले पीयूष के, उनके मम्मी पापा पूछे कि बेटवा तू काहे बहुत परेशान रहा था, काहे हैरान रहा था, तो धीरे धीरे पूरी बात वो अपने बाप का बताएं। उनके बाप कुछ दिन का करें, परेशान भय, फिर कहें ठीक है तोरे ऊपर कितने कर्जा है, तो बताएं 40 लाख का कर्जा है। अब 40 लाख का कर्जा उनके बाप का करें, नात से, रिश्तेदार से, इष्ट मित्र से, जोन जैसे पाए अपने मेहरारू गहना बेच के, यानी पीयूष के मम्मी गहना बेच के 40 लाख का कर्जा पीयूष के भर दे। अब पीयूष हो गए एकदम निश्चिंत, कहें उनके बाप रहे जिंदा रहे कर्जा भर दें। अब कुछ दिन बाद पीयूष कहें कि पापा हमें विदेश अगर चला जाई तो हम अच्छा खासा पैसा कमाब, जहां जहां से पैसा तू ले आ हम पैसा वापस कर दे। चुन्नी लाल सोचे यार पढ़ा लिखा है बेटवा, ठीक है, अगर ये कनाडा जावा चाहते थे का कनाडा भेज दी। अब बेचारे पैसा जुगाड़ कई के अपने बेटवा का कनाडा भेज दें। कनाडा जाए के बाद 2023 में पीयूष कनाडा चला गए। ओकरे बाद एक दो ना फोन करे, हाँ पहुंच गए, ठीक ठाक है, कमरा मिल गया, रहे लागे, नौकरी करे लागे, सब कुछ ठीक ठाक है। ओकरे बाद 2023 से उनके बाप, उनके महतारी उनका कईयो ना फोन करें भाई, लेकिन वो फोने न उठावे। वीडियो कॉल करें महतारी बाप के, करेजा रहा धड़कत रहा हमारा बेटवा पता न कैसे हुए, लेकिन न फोन उठावे न व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो उनका कोनो उत्तर दें अपने महतारी बाप का। जब ये सब परेशान हो गए, हैरान हो गए इनके महतारी बाप, तो 6 तारीख का फांसी लगाए लें। अब पुलिस का जो सुसाइड नोट मिला, ओहमा उनके बाप लिखे रहे कि देखा हमसे
जैसे हम पैसवा 40 लाख रुपया उधार ले रहे हैं, अपने बेटवा कर्जा चुकावता है, नाश से, रिश्तेदार से और बहुत जने से मांगे रहे हैं। वह हमारे ऊपर केहू जने जोर जबरदस्ती ना डाई और नहीं कहा है कि हमें पैसवा जबरदस्ती चाहिए, तू अपन जान मार के हमें पैसवा दे। लेकिन हम इस सोच सोच के परेशान है कि हमारे एक ठे बेटवा और उहो यस कमीना निकला कि मतलब कनाडा चला गया, हमारे कोनो हाल खबर ना है, वीडियो कॉल कहियो ना करे ना करिस। हम बहुत परेशान हो गया, अब हमें बहुत शर्मिंदगी आवा था। 1 साल के दिन बीता, आज तक न फोन करे, न फान करे, न वीडियो कॉल, न कुछ, और न कोनो हमारे सबके हाल खबर लेते हैं। अब हम बहुत उबियाई के दोनों जने पति पत्नी अपन जान देते ही, और एमा केहू के दोष ना सिर्फ हमारे बेटवा पीयूष के दोष है। और दोनों जने हंसते हंसते फांसी के फंदा से झूल गए। अब सोचा यार ऐसे बेटवा का करे के चाहिए। हम तो कहते कसम से ठीक कुल्हाड़ी रहा है मुर्दही और वही काट दिए चाहिए, और ना ही बढ़िया अरहरी की दपका रहा है ना भाई, तब तक मारा जब तक खंड खंड ना हो जाए। तावा एक बाप ना है, हर बाप दुनिया चाहता है कि ओके बेटवा बिटिया जे भी है पढ़ाई लिखे अच्छे रास्ते पे जाए, तरक्की करे। लेकिन तरक्की के बाद का यह सिला देव बाकी रहन आओ करे के रहन पीयूष का, ऐसे करे के रहन पीयूष का बहुत गंदा करे काम करे भाई। फिलहाल पीयूष के बारे में काव कहा चाहता है, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताए रहा। सच्ची कहानी है, एक कहानी सुनावे का मकसद रहन कि मोर भाई ऐसा कभो न करे, ठीक है, घरे वाले के साथ ना केहू के साथ ऐसा कभो न करे, जिससे वो टूट जाए अंदर से, ओकर दिल दुखी हो जाए और दुनिया छोड़े पर मजबूर हो जाए। फिलहाल कहानियाँ कहाँ से देखत रहा, कौन नाव है का बताए रहा, अगले कहानी में आपका नाव जरूर लेवे। चला मिली थी एक नई सच्ची कहानी के साथ जल्दी, तब